वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल यस के एम स्टडी पे एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जुड़ जाइए और अच्छी तरीके से इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया जाएगा जो कि आपके लेटर से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पहले क्या पढ़ने वाले हैं उसको जान लेते हैं। उसका देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले, क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश, और टॉपिक इसमें क्या होगा, लेटर्स राइटिंग। क्या होगा? लेटर्स राइटिंग होगा। अब देखिए इसमें लेटर्स में कौन सा लेटर्स होगा, हमारा कंप्लेंट लेटर। कौन सा होगा? शिकायत के आधार पर जो लेटर्स बनते हैं उन लेटर्स की इसमें बात करेंगे, जिसमें आपको शिकायत करना होता है। इन लेटर्सों में क्या होता है कि आप शिकायत करते हैं किसी के प्रति, ठीक है। तो देखिए आपको शिकायतों के प्रति क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेटर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें क्या पढ़ने वाला है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लेंट लेटर्स। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कंप्लेंट लेटर्स पढ़ेंगे जो आपके लिए, यानी कि अगर इन लेटर्स को पढ़ लेंगे तो आपको कंप्लेंट लेटर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको जानेंगे, इसमें तरीका जानेंगे और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई कराई जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे नया चैनल क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं चैनल को शेयर कर दें और लाइक कर दें, और जो नए हैं चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और चलिए देखते हैं, और सभी लोग क्या करें, एक बार शेयर कर दें, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 जो लेटर्स हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद अच्छी तरीके से हम लेटर्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि स्टूडेंट्स आपको कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, आपको लिख कर विथ प्रूफ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो आप लोग को सिर्फ क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारे पहुंच सकते हैं। और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में ही हम क्या बताएंगे कि आपका जो लेटर्स है, लेटर्स को लिखने का तरीका बताया जाएगा, ठीक है। और उस लेटर को कैसे लिखेंगे इसे भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या हमें इसमें लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, पहला हमारा लेटर्स क्या है, आप देख सकते हैं। आप पहला लेटर देखिए क्या है कि यू आर अरमान एंड अर्पिता, यानी कि आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अरमान ही अर्पिता लिखें, यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। जो नाम लिखता है ज़्यादातर उसी का नाम लिखा जाता है, ठीक है। आप 14 MG रोड पुणे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, MG रोड पुणे के रहने वाले हैं, ठीक है। आप पता लिख रहे हैं। तो यू हैड बॉट द टेक्स्ट बुक, आप क्या खरीदे, एक टेक्स्ट बुक खरीदे, यानी कि एक टेक्स्ट बुक यानी खरीदे, ठीक है। आपने एक टेक्स्ट बुक खरीदा, ठीक है। उसके बाद विस्टास फॉर क्लास 11 फ्रॉम नेबरहुड बुक स्टोर, यानी कि अपने बगल के जो बुक स्टोर है वहां से क्या खरीदे, एक किताब खरीदा, ठीक है। आफ्टर ब्राउजिंग थ्रू द बुक यू रियलाइज दैट की फ्यू पेजेस वर मिसिंग एंड, देखिए आगे हम क्या है, एंड द प्रिंट ओवरलैप्ड ऑन अ फ्यू पेजेस, राइट अ कंप्लेंट लेटर इन 20 और 50 वर्ड्स। देखिए क्या कहा गया है कि जो मैंने बुक खरीदा था उस बुक में जो प्रिंटिंग है कुछ मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि आप इंग्लिश से डरिए मत, क्योंकि इंग्लिश कुछ नहीं है, बस आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, अच्छी तरीके से आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं करना है। तो इसमें क्या है कि आप लोग क्या करना है कि उसमें क्या है कि फ्यू पेजेस क्या है, मिसिंग है, और इसमें कुछ कुछ पेजेस क्या है, मिसिंग है। और पेज मिसिंग होने के बावजूद उसके बाद और क्या दिया गया है कि कुछ प्रिंटिंग्स जो हैं ओवरलैप्ड हो गई हैं, मतलब बहुत बेकार हो गई हैं, एक दूसरे पर चढ़ गई हैं, एक तरीके से ओवरलैप्ड हो गई हैं। तो राइट अ कंप्लेंट लेटर इन 150 और 1 यानी कि 125 या 150 वर्ड्स, ठीक है। तो आपको इस पर एक लेटर लिखना, आप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से आप लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए इसी बात पर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इसका पीडीएफ पाना है तो पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, यस के एम स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग यहाँ इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ज़्यादा कमेंट करेंगे तभी हम दे पाएंगे, क्योंकि कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं एक्टिव हैं पढ़ने के लिए, इसलिए यहाँ पे कमेंट की करने की बात कही जाती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं। अगला देखिए क्या है कि यू लिव इन क्राउडेड एरिया, यानी कि आप क्या है कि आप मुंबई एरिया इन अ मुंबई अथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स इन योर एरिया इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ आइकन वायलेंस टू द लोकल्स, यानी कि देखिए
क्या है कि आप मुंबई के भीड़ भाड़ इलाके में रहते हैं, यानी कि यू लिव इन अ क्राउडेड एरिया इन अ मुंबई अथराइट पर, आप मुंबई के रहते हैं, ठीक है, मुंबई के क्राउडेड एरिया में रहते हैं, ठीक है। बार यानी कि यहाँ पर आपके क्षेत्र में क्या है कि व्हीकल्स इन योर एरियाज, आपके क्षेत्र में क्या कि स्थानीय लोगों के पार्किंग ऑफ व्हीकल्स के पार्किंग से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफ़ी क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है, ठीक है। राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर, अपने थाने में यानी अपने जिले के पुलिस आयुक्त को क्या लिखें कि द डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस, आप इस पर एक पत्र लिखें, ठीक है, इस पर आप एक पत्र लिखें, जो हमारे यहाँ अनऑथराइज्ड जो पार्किंग हो रही है उस पर आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। फिर चलते हैं आगे, आगे जानते हैं आगे क्या चीज़ें दी गई हैं, उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए अगला लेटर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स आपका कौन है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर आपका अगला आएगा कि यू आर द फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, ठीक है, आप क्या हैं, एक फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं ऑफ ऑल साइंस स्कूल, यानी कि आप सभी साइंस स्कूल हैं यहाँ पे, उन सभी के क्या है, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स विद बैट एंड बॉल इंटरप्राइजेज, यानी कि आपने क्या किया था कि जो आपके जो बैट एंड बॉल या स्पोर्ट की जो चीज़ें थी वो कुछ ख़राब थी, तो उसको लौटाने के लिए, वापस करने के लिए आपको एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। व्हेन द आइटम्स अराउव्ड यू फाउंड दैट कि सम द आइटम वेयर डिफेक्टिव राइट अ लेटर टू द मैनेजर, यानी कि उसमें से जो कुछ पार्ट्स जो चीज़ें थी वो डिफेक्टिव हैं, क्या है, डिफेक्टिव हैं या तो ख़राब है, ठीक है, उनको बदलने के लिए आप क्या करना है, एक लेटर लिखें, ठीक है, आपको एक लेटर लिखना है। उसके बाद क्या करना है कि इंटरप्राइज आस्किंग हिम टू द रिप्लेस द डिफेक्टिव आइटम, यानी कि आपको क्या करना है कि जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं उसको बदलने का रिक्वेस्ट करना है, या कंप्लेन करना है, या शिकायत करनी है। तो बस आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छी तरीके से बताया गया। अब चलिए हम जानते हैं कौन सा लेटर्स को हम सॉल्व करने वाले हैं, उसको भी आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको हम एक लेटर्स लिख कर दिखाएंगे कि आपको लेटर्स कैसे लिखा जाता है, उसी के आधार पर आप लोग भी अपना लेटर्स लिख लेंगे। तो हम लेटर लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स इस पर, ठीक है, जो क्राउडेड एरिया है आपकी, जो अनलीगल पार्किंग है उस पर आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है। इस पर हम लेटर आपको लिख कर बताते हैं कैसे लिखा जाता है, आपको पूरी जानकारी इसमें दी जाएगी विद ट्रांसलेशन, आपको कहीं जाना नहीं, एक अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना, चैनल को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। अब आपको असली चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि जिससे आप लोग को कैसे लिखा जाता है एग्जाम में, वो चीज़ें आपको बताई जा रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आगे। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपको इसमें क्या लिखना होता है, आपको सबसे पहले इसमें क्या लिखना होता है, आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, जहाँ आप भेज रहे हैं वहाँ का एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस जैसे इसमें दे दिया गया है कि देखिए एड्रेस कहाँ पे लिखना है, इसको भी आप लोग जान लीजिए कैसे लिखना है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एम आई जी फ्लैट्स, ठीक है, फ्लैट्स शाकी नाका, ठीक है, शाकी नाका मुंबई, ठीक है, मुंबई। आप यहाँ से क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं। अब देखिए कब लिख रहे हैं आप, आज डेट कौन सी है, 29, ठीक है, 11/2021, आप यहाँ पे इस डेट को लिख रहे हैं। अब देखिए किसको लिखेंगे उसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, आपको अच्छी तरीके से राइटिंग बैठाकर लिखना है, ठीक है, पुलिस कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए अब कहाँ का पुलिस स्टेशन है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए शाकी नाका पुलिस स्टेशन, ठीक है, आपको इसी तरीके से समझ में आ गया होगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपको इतनी चीज़ समझ में। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि द डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर शाकी नाका, ठीक है, यानी कि जिला पुलिस आयुक्त, क्या है इसका मतलब, जिला पुलिस आयुक्त अंधेरी वेस्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है,
इसे क्या कहते हैं, अंधेरी वेस्ट पुलिस स्टेशन मुंबई। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हम यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से इसके सामने से लिखेंगे सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, अन, ठीक है, अनअथराइज्ड, ठीक है, अनअथराइज्ड, अथराइज्ड पार्किंग ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, व्हीकल्स, आपको अच्छी तरीके से ना समझ में आ गया, अच्छी तरीके से आप समझ में यानी कि इसका मतलब क्या है, वाहनों की अनधिकृत पार्किंग। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, वाहनों की अनधिकृत पार्किंग। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या लिखेंगे, अगर आप सर को लिख रहे हैं सर लिखेंगे, मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर या महोदय, सर का मतलब क्या हुआ, महोदय हिंदी में। ठीक है, सर लिखेंगे, कामा लगाएंगे। अब देखिए आगे क्या लिखाएंगे कि थ्रू दो, ठीक है, थ्रू यानी कि थ्रू, TROUGH, ठीक है, थ्रू दिस, ठीक है, दिस लेटर, आगे क्या लिखेंगे अभी आपको हिंदी बताएंगे। ठीक है, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, ठीक है, ऑफ माइन, यानी कि अपने इस पत्र के माध्यम से, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, अपने इस पत्र के माध्यम से, आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, ठीक है, काइंड अटेंशन, काइंड अटेंशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपका ध्यान अपने हमारे यानी कि हमारे क्षेत्र के वाहनों की अनधिकृत पार्किंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, अटेंशन टूवर्ड्स द, टूवर्ड्स द अनअथराइज्ड, अथराइज्ड पार्किंग, पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स इन आवर एरिया, इन आवर एरिया which is posing, which is posing a lot of problems, ठीक है, problems, problems to all the residents। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपका ध्यान हमारे क्षेत्र के वाहनों की अनधिकृत पार्किंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिससे सभी निवासियों को, देखिए विच, जिससे सभी निवासियों को क्या हो रही है कि निवासियों को बहुत समस्या हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि इट लीड्स, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे हम, इट, इट, आगे क्या लिखेंगे, इट, आगे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इट लीड्स, इट लीड्स टू ट्रैफिक, टू ट्रैफिक जैम्स, ठीक है, टू ट्रैफिक जैम्स मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। यानी कि इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारे मुंबई में सड़कें वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, जाम लग रहा है। ठीक है, जाम लग रहा है। और इसका देखिए इससे क्या होता है कि, इससे क्या हो रहा है कि देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं कि आवर एरिया हैज बिकम, आवर एरिया हैज बिकम थेफ्ट, थेफ्ट प्रोन टू एज इट हैज फॉर द inhabitations, inhabitations, habitants to walk, to walk, and the children play as, ठीक है, प्ले एज दे आर
देयर इज नो रूम लेफ्ट आफ्टर द पार्किंग। ठीक है, द पार्किंग। तो आपको देखिए इसमें क्या कर रहा है, आगे हम इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इट लीड्स ट्रैफिक जाम मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यानी कि यह क्या करता है कि बहुत ज़्यादा समय में यदि जो सड़कें हैं जाम का कारण बनती है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है कि हमारे क्षेत्र में, यानी कि आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में हैज़ बिकम थेफ्ट प्रोन टू एज इट हैज़ अ फॉर इनहेबिटेंट्स टू वॉक एंड द चिल्ड्रेन प्ले एज अ। ठीक है, यानी कि हमारे क्षेत्र में चोरी भी हो गया है क्योंकि यहाँ पूरी तरह से किराया बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है, किराया बन गया है। यहाँ रहने वालों के लिए पैदल चलना और बच्चों के लिए पार्किंग के बाद जगह, यानी कि पार्किंग के बाद जगह नहीं होने के कारण अब बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, यानी कि पार्किंग के बाद जगह नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ गई हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक अ स्टर्न, ठीक है, अ स्टर्न एक्शन। ठीक है, एक्शन। ठीक है, आपको यहाँ समझ में आ गया, तो अच्छी तरीके से आपको ये लेटर समझ में आ गया होगा। इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हैं समाधान को सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, थिंकिंग यू। ठीक है, थिंकिंग यू, आप इस पर क्या करेंगे, सोचिएगा जरूर। ठीक है, योर सिंसियरली। ठीक है, योर सिंसियरली। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं, XYZ, कोई भी नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो आपको लेटर कैसा लगा लिखना, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया गया है और आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग बस चैनल को लाइक कर चलिए, शेयर कर चलिए। इसका PDF अगर आपको पाना है तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको SKM जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा करके इसका जो आप PDF लेकर के डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो हमारे नए हैं चैनल के बाद सब्सक्राइब कर देंगे एक बार फिर, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई कराने के लिए जय हिंद, जय भारत।